नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्र स्कोप। जी हाँ दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। यमन के हुती विद्रोहियों ने आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब लाल सागर के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में से एक पर तनाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार और तेल बाजार पर दिखाई दे सकता है। इसलिए आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर हुआ क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है और आने वाले दिनों में कौन कौन से बड़े खतरे सामने आ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस नए ऐलान की। हुती विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने सऊदी अरब से जुड़ी समुद्री मार्गों को निशाना बनाने का फैसला किया है। उनके मुताबिक यह कदम हाल के सैन्य हमलों के जवाब में उठाया गया है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया की नजर बाबल मंदेब जल दमरू मध्य पर टिक गई है। यह वही समुद्री रास्ता है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और फिर हिंद महासागर से जोड़ता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है और अगर यहाँ लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो जहाजों को कई हजार किलोमीटर लंबा दूसरा रास्ता अपनाना पड़ सकता है, जिससे समय भी बढ़ेगा और लागत भी। दोस्तों यहीं से सऊदी अरब की चिंता शुरू होती है। सऊदी दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में शामिल है और उसके लिए सुरक्षित समुद्री रास्ते बेहद जरूरी है। अगर जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो तेल की सप्लाई पर दबाव बन सकता है। हालांकि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि तेल की सप्लाई पूरी तरह रुक जाएगी, लेकिन इतना तय है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार इस घटनाक्रम पर बेहद करीब से नजरें रखे हो, यानी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है तो तेल की कीमतें और शिपिंग कॉस्ट दोनों पर असर दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं ईरान की। हुती विद्रोहियों को लंबे समय से ईरान समर्थित माना जाता है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि उन्हें मिसाइल, ड्रोन और दूसरे सैन्य तकनीक ईरान से मिलती है, जबकि ईरान सीधे तौर पर इस तरह के आरोपों को स्वीकार नहीं करता। लेकिन अगर यह टकराव और बढ़ता है तो इसका दायरा सिर्फ यमन और सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट एक नए तनाव की तरफ बढ़ सकता है। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब बात उस देश की जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हो रही है, पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से किसी सैन्य कार्यवाही या सैनिक भेजने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान निश्चित रूप से इस संघर्ष में शामिल होगा फिलहाल सही नहीं है। हालांकि अगर भविष्य में हालात और बिगड़ते हैं तथा सऊदी अरब अपने सहयोगियों से मदद मांगता है तो पाकिस्तान के सामने कठिन रणनीतिक फैसला जरूर खड़ा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ उसका करीबी सहयोगी सऊदी अरब होगा और दूसरी तरफ उसका पड़ोसी ईरान। भारत के लिए भी यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का आयात करता है। अगर लाल सागर और बाबल मंदेब क्षेत्र में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहती है तो शिपिंग लागत बढ़ सकती है और उसका असर वैश्विक बाजारों के साथ साथ भारत पर भी पड़ सकता है। हालांकि अभी यह कहना सही नहीं होगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तुरंत बढ़ जाएंगी, क्योंकि यह कई आर्थिक और सरकारी फैसलों पर भी निर्भर करता है। फिलहाल पूरी दुनिया 3 बड़े सवालों का जवाब तलाश रही है। पहला, क्या सऊदी अरब इसका सैन्य जवाब देगा? दूसरा, क्या हुती विद्रोही वास्तव में बड़े व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाएंगे? और आखिरी, क्या अमेरिका तथा उसके सहयोगी क्षेत्र अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हैं और यही तय करेंगे कि यह तनाव सिर्फ चेतावनी तक सीमित रहेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक नए बड़े संघर्ष की ओर बढ़ जाएगा। दोस्तों जैसे ही इस मामले में कोई बड़ा आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, हम सबसे पहले उसकी पूरी और आसान भाषा में जानकारी आपको देंगे। अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी रिपोर्ट्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या यह संकट आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक नया ऑयल क्राइसिस का कारण बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,